हम लोग निर्जरा तत्व कर रहे थे, निर्जरा तत्व। उसमें हम कौन सा तत्व कर रहे थे? भार्य तत्व वी वर डूइंग सकाम निर्जरा। भार्य तत्व के अंतर्गत 6 भार्य तत्व के अंतर्गत हम लोगों ने 5 खत्म कर चुके हैं। वी आर डूइंग द लास्ट वन विच इज नोन एज प्रतिसंलीनता। टुडे वी आर गोइंग टू डू प्रतिसंलीनता। आई होप this word is very difficult. We'll try to figure out what this words mean and इसके अंदर क्या आता है. Okay, so भार्य तप लास्ट वाला प्रतिसंलीनता we are going to do. प्रतिसंलीनता में का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है कंट्रोल करना, संयम रखना, उस पे गोपन करना, मतलब एक तरह का सही व्यवहार करना, गलत काम नहीं करना और सही करना। ये ब्रॉड एंगल डेफिनेशंस हैं प्रतिसंलीनता की। तो प्रतिसंलीनता के अंदर मेन 4 चीजें आती हैं। पहली चीज है 5 इंद्रिय, उस पे कंट्रोल। 5 इंद्रिय कौन कौन सी है? लेट्स सी। पहली है स्पर्शेंद्रिय। आप लोग मेरे साथ कर सकते हो, जो है ना हाथ से करो। शोभा जी आप प्लीज हाथ से करो। स्पर्शेंद्रिय। बट तेंद्रिय जीव को क्या होता है? स्पर्शेंद्रिय के साथ साथ माउथ भी होता है उनके पास। 2 इंद्रिय होती है उनके पास, 2 इंद्रिय है, राइट, दिस एंड दिस। 3 इंद्रिय वाले जीव के पास क्या होती है? स्पर्शेंद्रिय होती है, मुंह होता है और नाक होता है। क्लियर? 4 इंद्रिय के पास क्या होती है? स्पर्श होता है, नाक, सॉरी मुंह, नाक, आंख भी आ जाती है। और जो 5 इंद्रिय वाला होता है, जो मैक्सिमम लेवल का होता है, उसके पास कौन कौन सी होती है? शोभा जी आप हाथ से बताइए। स्पर्श, मुंह, नाक, आंख और कान। ठीक है, कान। हमेशा ये होता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि तेंद्रिय डिसाइड्स कि नहीं यार मैं स्पर्शेंद्रिय नहीं लेता, मैं कान और आंख और ये नहीं होता है। हमेशा यहीं से चालू होता है। दिस इज द फर्स्ट इंद्रिय। ओके, यहीं से होता है। जैसे जैसे इंद्रिय का मतलब होता है, जैसे जैसे इंद्रिय का मतलब होता है पावर। इंद्र का नाम सुना है ना? पहले देवलोक का इंद्र, दूसरे देवलोक का इंद्र। इंद्र का मतलब होता है पुण्यवानी, राजा। तो जितनी ज्यादा इंद्रिय होगी उतनी ज्यादा पुण्यवानी है। तो आज हम देखते हैं एक है ना, एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं 25 बोल करके एक ठोकड़ा है। उसमें ना एक टॉपिक आता है 12वां बोल, 5 इंद्रियों के 23 विषय। 5 इंद्रियों के 5 इंद्रिय आपको पता लग गई है। सो जैसे मैंने सबसे पहले यदि श्रोतेंद्रिय लिया था, तो श्रोतेंद्रिय के 8 विषय है। विषय का मतलब होता है 8 थिंग्स विच कम अंडर स्पर्श। स्पर्श किन किन चीजों को जानता है कि स्पर्श से जैसे आपको पता लग जाता है यार ये जमीन बहुत हार्ड है, कड़ा। कोमल मतलब यार मेरा पिल्लो बहुत सॉफ्ट है। हल्का मतलब यार ये रुई तो बहुत हल्की है। भारी, अरे यार मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, मैं बहुत भारी हो गई हूँ। ओके। ठंडा मतलब बर्फ बहुत ठंडी है। गैस पे सामान बहुत गर्म हो चुका है। और रूखा, रूखा इसके अंदर पानी नहीं है, ये रूखा हो चुका है, ये बैटर। चिकना का मतलब ये है कि ये खाना बहुत चिकना है। तो बेसिकली ये स्पर्श इन 8 चीजों को ही पहचानता है। ये टेक्सचर्स बोल लो, कैसे कुछ भी बोल लीजिए, ये इसके विषय हैं। तो रसेंद्रिय का कौन सा विषय है? 8 विषय है। इज इट क्लियर? ये आप 12वें बोल में देख लेना, कोई भी किताब में मिल जाएगा। रस, रस का मतलब माउथ क्या करता है? 5 टेस्ट को जानता है। टेस्ट का मतलब क्या होता है? तीखा, कड़वा, कसैला, खट्टा और मीठा। ओनली 5 टेस्ट। रेस्ट ऑफ द टेस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर थिंग्स। जैसे मेरी दाल है, वो तीखी भी हो सकती है, वो कसैली भी हो सकती है, वो खट्टी भी हो सकती है, व्हाटएवर कॉम्बिनेशंस है। तो मेन 5 टेस्ट ही हैं। ठीक है। स्मेल 2 तरीके के हैं, मतलब नोज इंद्रिय के 2 विषय हैं, अच्छी स्मेल, गंदी स्मेल। चक्षु जो है वो ओनली 5 कलर्स को पहचानता है, काला, पीला, नीला, लाल और सफेद। और जो
कान है वो 3 तरह के शब्द एसिमिलेट करता है, जीव के द्वारा बोले गए, अजीव के द्वारा बोले गए और कॉम्बिनेशन के लिए बोले गए मिश्र शब्द। ओके, द थिंग इज इंद्रियों के 5 इंद्रियों के ये सारे विषय हैं। विषय मीन्स टॉपिक्स। इज इट क्लियर? आर वी क्लियर? शोभा जी ये समझ में आया है? राइट? तो ये 5 इंद्रियों की 23 विषय हो गई, ये सबको समझ में आ गया। अभी आर वेरी क्लियर? ओके, 5 इंद्रिय समझ में आ गया। नेक्स्ट है 4 कषाय। कषाय हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं मोहनीय क्रम में। कोई बता सकता है 4 कषाय कौन कौन से हैं? लोभ, माया, क्रोध, लोभ, माया, क्रोध, मान, मोह, लोभ, मान। तो शोभा जी आपने सीक्वेंस में भी नहीं बोला, इससे पता लगता है कि यू आर नॉट रेफरिंग टू योर ओल्ड नोट्स। ओके, यू शुड गो बैक टू योर ओल्ड नोट्स एंड रिवाइज देम। सो 4 तरह के कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये भी कंट्रोल करना है। एंड योग 3 है। एनीबडी नोज व्हाट योग इज? मन, वचन, काया। वेरी गुड, मन, वचन, काया। जो भी आंसर दे रहा है प्लीज क्या शक्ल दिखा दीजिए। क्या योग जो है 3 है, मन, वचन, काया। काया इज इट क्लियर? इसको भी कंट्रोल में रखना है। सो जब जब जीव इनको कंट्रोल करता है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। 5 इंद्रिय जो है इनके विषय तक बात बिल्कुल ठीक है। भगवान बोलते हैं, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। मान लीजिए आप और मैं एक रोड पे जा रहे हैं। हम कार में भी जा सकते हैं, हम स्कूटर पे भी जा सकते हैं, हम पैदल भी जा सकते हैं। बट इमेजिन करिए मैं और शोभा जी और रजनी जी रोड पे जा रहे हैं। ओके, वी वॉकिंग ऑन द रोड। हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? आप बताइए कैसे रिएक्ट करता है हमारा सिस्टम? बताओ, मैं बताऊं शोभा जी कैसे सोचती है और रजनी जी कैसे सोचती है? मैं आपको बताती हूँ। हम जब रोड पे चलते हैं ना तो हम ये सब सोचते हैं, यार ये घर कितना बढ़िया है यार, मजा आ गया यार, क्या बढ़िया बना है। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू लिव इन अ हाउस लाइक दैट। थॉट्स आते हैं कि नहीं आते हैं? ऐसे थॉट्स आते हैं शोभा जी? ओके, अगला थॉट आता है, यार इसका गार्डन कितना अच्छा है यार, क्या पेड़ है यार, कितना अच्छा मैनिक्योर्ड गार्डन है, मतलब घास वास सब कटी हुई है, परफेक्ट पौधे लगाए, यहाँ का गार्डनर कितना अच्छा ध्यान रखता है गार्डन का। ठीक है, और यदि गार्डन का नहीं अच्छा ध्यान, जैसे बारिश के मौसम में बहुत सारी नहीं घास उग जाती है जो पानी की वजह से ऐसी उग जाती है, तो लगता है यार कैसे लोग हैं, घास भी नहीं काटते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? जंगल बना के रखा हुआ है, कैसे लोग रहते हैं इस घर में। फिर हम रोड पे चलते चलते हमको क्या होता है, गर्मी लगती है। अरे यार कितनी गर्मी है यार, कितनी गर्मी है, हम चिल्लाते रहते हैं हर एवरी 1 मिनट वी से दिस। डोंट वी डू दैट? ओके, शोभा जी आप ऐसे करते जाइए तो मुझे पता लगेगा कि आप भी वही सब करते हो जो मैं करती हूँ, अदरवाइज मुझे लगेगा कि मैं ही बुरी हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब लोग एडमिट करें कि यार वो भी मेरी तरह ही है। अभी क्लियर शोभा जी? हाँ, ओके। नेक्स्ट है, रोड को देख के हम बोलते हैं यार इसके कितने पॉट होल्स हैं। पॉट होल्स मतलब वो जो होल्स होते हैं ना जो रोड पे चलने वाले, यार कितनी घटिया रोड्स हैं। ये इंडिया है ना, इंडिया का तो यही हाल है। वाह, क्या अमेरिका की रोड्स होती है, राइट? एक भी खड्डा नहीं होता। ये साला इंडिया है ही ऐसा, तो इंडिया को भी हम 2 गाली दे देते हैं। डोंट यू डू दैट? राइट, पॉट होल्स तो हमको वैसे ही खुंदक चढ़ती है। फिर रास्ते में कहीं डस्टबिन आ गया तो हमारा क्या एटीट्यूड होता है? डस्टबिन, कहीं भी डस्टबिन बना देते हैं यार, कहीं भी कचरा फेंकते हैं और 2 गालियां देते हैं जो वहां पे रहता है। तो ये चलते चलते मान लो आपके सामने से ऐसी कार जाती है या एसयूवी जाती है जो आपकी हमेशा ड्रीम कार रही हो, तो क्या आपके मन में लगता है यार क्या बढ़िया कार है यार, मजा आ गया इस कार को देख के, मैं फ्यूचर में यही कार खरीदना चाहती हूँ। ये भी थॉट्स आते हैं ना आप लोगों के? राइट, वेरी गुड।
नेक्स्ट है, रोड पे आगे चलते जाओ तो कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं हो जाती, जो गरीब लोग जहाँ पे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी। स्लम्स को देख के हम कैसे बोलते हैं, ऐसे लोग कहीं भी घर बना लेते हैं, बाप रे, आई वुड लाइक दिस प्लेस, राइट? ओके, मान लो रोड पे जाते जाते कोई दुकानें होती हैं, तो दुकानों में कभी नॉनवेज लटक नहीं रहे होते हैं, जैसे जो नॉन वेजिटेरियन खरीदने वाली दुकानें जो होती हैं, जहाँ फिश कटरी होती हैं, वो लटक रही होती है, तो उनको देख के तो इतना गुस्सा आता है, मन करता है जाके दो घूसे मार दो, मतलब उन लोगों को ऐसा करता होता है कि नहीं होता है, राइट? खून खौल जाता है उन लोगों को देख के। ओके, ये भी होता है, आप लोग भी वैसे ही हो, ठीक है? ठीक है, फिर बीच में हम लोग ऐसे ही आपस में बोलते हैं, यार ये इंडिया में ना लोग कितने हॉर्न बजाते हैं, जब देखो हॉर्न ही बजाते रहते। यार अमेरिका में मैं गई थी, मजा आ गया था, क्या लाइफ थी, लोग हॉर्न ही नहीं बजाते। यहाँ तो यार हॉर्न बजा बजा के पका देते हैं, हॉर्न्स को मतलब गाड़ी का हॉर्न बजा बजा के पागल कर देते हैं। ये जो हॉर्न है ना, ये तो बैन कर देना चाहिए, मतलब हम जजमेंट भी दे देते हैं कि इंडिया शुड बैन हॉर्न्स आल्सो, ठीक है? और गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट पे भी डिस्कशन हो ही जाता है हम लोगों का, हो जाता है ना कि गवर्नमेंट बेकार ने, म्यूनिसिपैलिटी बेकार ने, इंडिया बेकार ने, पता नहीं क्या क्या हम लोग सोचते हैं, सब हम सोचते हैं। आदि क्लियर? सब सोचते हैं। ओके, सो लेट अस सी, रोड वही है, डिस्टेंस भी वही है, हम भी पैदल चल रहे थे तो हमने ये सब सोच लिया। हमारी जगह यदि एक साधु चलता, सेम रोड पे, सेम घर दिखाई देता, सेम पेड़ दिखाई देती, सेम झुग्गी झोपड़ी दिखाई देती, क्या वो भी ये सब सोचता? क्या महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा है कि साधु ये सब सोच सकता है? साधु नहीं सोचता ये सब? नहीं सोचता। आर यू श्योर साधु नहीं सोचता? यस, आई एम श्योर। ओके रजनी जी, आप श्योर हो? क्यों श्योर हो कि साधु नहीं सोचता है? साधु क्रिया प्रतिक्रिया करते नहीं है। ओके, द आइडिया इज, साधु को आज्ञा नहीं है, महावीर स्वामी भगवान ने आज्ञा नहीं दी है कि ये सब नहीं कर सकते हो। ओके, यस। तो सोचो, मैंने पिछली क्लास में मैंने क्या किया था, आपको डिफरेंस बताया था कि हम भी खाते हैं, साधु भी खाता है, तो डिफरेंस क्या है? हम कैसे खाते हैं? कषाय से खाते हैं, ये एक्सप्लेन किया था। हाँ, 5 इंद्रियों का टेस्ट लेके खाते हैं। यार क्या प्रेजेंटेशन है यार खाने की, 5 इंद्रियां, मतलब आंखों को अच्छा लग रहा है, यार क्या टेस्ट है यार, तारीफ कर करके खाते हैं। तो 5 इंद्रिय, 4 कषाय और अशुभ योग भी करते हैं। आगे क्लियर? पर साधु जब वो रोड पे चलता है, वो 5 इंद्रियां तक तो के विषय तक तो ठीक है, वो उसमें क्या नहीं कर रहा है? तो भगवान कहते हैं उन विषयों पे राग और द्वेष नहीं कर रहा है। हम क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं? 5 इंद्रियां साधु की भी है हमारी तरह, और जो 23 विषय है वो भी साधु के हैं, उसको भी टेस्ट आ रहा है, उसको भी सब कुछ आ रहा है, बट वो क्या कर रहा है? उन इंद्रियों पे राग और द्वेष नहीं कर रहा। और हम लोग कॉन्स्टेंटली अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है करते करते जाते हैं। कॉन्स्टेंटली हमारा जो ब्रेन है ना, ये वो क्या होता है, सर्टिफिकेट देता जाता है। और जितने हम सर्टिफिकेट्स देते जाते हैं ना, कभी रोड पे, कभी पॉटहोल्स पे, कभी घर पे, कभी सब पे सर्टिफिकेट गुड बैड का देते जाते हैं ना, कर्म आते हैं और हम पे चिपक जाते हैं। ऐसा भगवान ने केवल ज्ञान में देखा है। इज इट क्लियर? भगवान कहते हैं इंद्रियों को बंद नहीं करना, ना आंख बंद करनी है, ना कान बंद करना है, कुछ बंद नहीं करना है, न इसके विषय को बंद करना है, वो भी बंद नहीं करना है। क्या बंद करना है? जो राग और द्वेष, मतलब गुड बैड हम करते रहते हैं ना जो दिमाग में, उसको शट डाउन करो। क्यों शट डाउन करो? आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। मैं जब जा रही हूं रोड पे, मुझे पॉटहोल्स दिखाई दिए, मुझे आंख से अच्छा नहीं लगा, तो भगवान कहते हैं तुमने कर्म जैसे किए थे ना, इसीलिए तुमको ऐसी जगह पे तुम पैदा हुए हो जहां गंदे पॉटहोल्स है। पुण्यवानी होती तो ये नहीं होता, पुण्यवानी होती तो आपके घर के सामने कोई डस्टबिन नहीं बनाता। पुण्यवानी नहीं है ना, तो ही डस्टबिन बनाए आपके घर के सामने। ओके, पुण्यवानी होगी तो अच्छा घर में रहने को मिल जाएगा, पुण्यवानी नहीं होगी तो आपको अच्छा घर में नहीं मिलेगा रहने को। हम इंद्रियों पे जो राग द्वेष कर रहे हैं, जैसे यार कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, क्यों गर्मी लग रही है हमको? हमने पिछले भावों में गर्मी दी है, चाहे किसी भी रूप में लोगों को हीट दी है,
गर्म का दिया है, और तब तब हमने कर्म बंद किया था, ये वो कर्म का उदय है, इसलिए हमको गर्मी लग रही है। ठंडी का भी यही समझना। तो सब कुछ यदि कर्म उदय है तो राग द्वेष क्यों करना? तो भगवान कहते हैं ये राग द्वेष मत करो, इन कर्मों के उदय को समभाव से सहन करो। तो साधु भी जब चलता है ना, उसको भी बहुत गर्मी लगती है। वो क्या सोचता है, नंगे पैर होता है, आपने तो जूते पहन रखे होते हैं, साधु ने तो जूते भी नहीं पहने होते हैं। वो क्या सोचता है, अच्छा है गरम गरम रोड पे चलूंगा ना, तो मैंने जितनी गर्मी वाले जो कर्म बांध रखे हैं ना, लोगों को गर्मी दे दे के टॉर्चर किया है, वो सारे कर्म मेरे ऊपर से हट की, मेरे कर्मों की मेरी निर्जरा हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको समभाव से सहन करता हूँ, और गरम गरम रोड पे वो चल देते हैं। उनके मन में भी आता है कि यार ये अच्छा घर है। वो सोचते हैं यार ये घर में जिस जिस आदमी ने घर बनाया है, अच्छा सा बहुत ब्यूटीफुल घर बनाया है, इसने बहुत जीवों को मार के ये घर बनाया है। पानी लगा, ईंटें लगी, मट्टी पानी सब कुछ लगा ना, लकड़ी लगी, कितने जीव मरे इस घर को बनाने में। मैं यदि राग और द्वेष करती हूँ, मतलब जैसे ये घर अच्छा है तो अनुमोदना करती हूँ, तो इस घर की सारी जो क्रिया है, इस कंस्ट्रक्शन करने में जितने भी जीव मरे, सबकी अनुमोदना की क्रिया मुझे भी लगती है, और मैं कर्मों से बंध होती हूँ। ये जान करके साधु क्या करता है, उस पे he doesn't like that house, he doesn't do, he doesn't say good bad। क्या सोचता है, यार पुण्य का उदय है तो बड़ा अमीर घर है, जिस दिन पुण्यवानी खत्म होगा तो ये घर भी चला जाएगा, सिंपल सी बात है। वो उस पे राग द्वेष नहीं करता है। गार्डन देखता है कि ये गार्डन में लोगों ने घास भी अच्छे से नहीं काटी, कितना जंगल बना के रखा हुआ है गार्डन में, और सोचता है यार पेड़ पौधे तो ठीक से रखो, काट वाट के रखो। आप क्या कर रहे हो, पेड़ पौधे एक इंद्रिय जीव है, यदि आप काटने का सोच रहे हो तो आप मन से बूचड़ खाना चला रहे हो, मतलब एक इंद्रिय जीवों को कितना, एक इंद्रिय जीवों को मार रहे हो, ऑलमोस्ट लाइक अ बूचड़ खाना। आप पंचेंद्रिय का बूचड़ खाना नहीं चलाते हो तो एक इंद्रिय का तो चला ही रहे हो ना। तो ये सब जान करके साधु नहीं करता है, 5 इंद्रियों पे संयम रखता है। तो ये सारी एग्जाम्पल है कि 5 इंद्रियों की 23 विषय तक ठीक है, पर जैसे ही उस पर राग और द्वेष किया, कर्म बंध है। इसीलिए साधु क्या करता है, इंद्रियों के विषय तक जानता है पर उस पर राग द्वेष नहीं करता। और हम जैसे बेवकूफ क्या करते हैं, राग द्वेष करते हैं, कर्मों का बंध करते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? तो भगवान क्या बोलते हैं, स्टॉप डूइंग दैट। यदि आप उसको बंद कर देते हो, राग द्वेष करना बंद कर देते हो, तो प्रतिसंलीनता नाम का छठा कार्य तब एक्टिवेट हो जाता है। इसको बोलते हैं संयम वर्तना। इज इट क्लियर? 5 इंद्रियों का संयम समझ में आ गया? हाँ। अब 4 कषाय को समझो कि 4 कषाय में क्या करना है। 4 भगवान कहते हैं जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है ना, कषाय का उदय तो रहेगा। मतलब क्रोध मान माया लोभ आपके भी है, पर साधु के भी उदय में आते हैं। आपको क्या लगता है आपके साधु के उदय में नहीं आते हैं? पूजा, साधु डजंट हैव कषाय, उनका भी स्वंजलन चौकड़ी चालू है ना, याद है स्वंजलन चौकड़ी, इफ यू रिमेम्बर? हाँ, कषाय। तो यदि उनकी भी स्वंजलन चौकड़ी चालू है, इसका मतलब क्या है, उनको भी कषाय आते हैं, क्रोध मान माया लोभ आते हैं, बट वो भी उनको देख के टाल देते हैं, मतलब अपने उदय भाव को देखते हैं। इसका मतलब क्या है, उनके मन में भी आता है यार पसीने से मैं लथपथ हो गया हूँ गोचरी लेते वक्त, काश यार ये हवा का एक झोंका आए और मेरे पसीने को सुखा दे। मन करता है कि नहीं करता है? ये कौन सा कषाय है? लोभ कषाय। लोभ कषाय के बॉडी को कुछ साता मिल जाए, वो इसको देखते हैं और टालते हैं, कहते हैं नहीं क्या फर्क पड़ता है, पसीना तो बॉडी को आ रहा है, मैं तो आत्मा हूं। ये जान करके वो आत्मा में रहते हैं और उनको वो संभाव रखते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, एवरी 5 मिनट क्या बोलते हैं, यार बहुत गर्मी है, यार बहुत गर्मी है। कभी साधु को देखा है बोलते हुए बहुत गर्मी है? फिर उनको भी मान आता है, उनको भी क्रोध आता है,
उनको भी माया करने का मन आता है। इसका मतलब कर्मों का उदय उनको भी होता है। वो उस उदय भाव को देखो, 10 करण के अंदर उदय को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उदय तो होके ही रहेगा, पर वो लोग उदय को देखते हैं और जानते हैं यार ये तो कर्म का उदय है, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं कर्म की नहीं सुनूंगा। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ एक साधु से, तो आपको समझ में आएगा। स्थूलीभद्र नाम के बहुत पहले आचार्य हुए स्थूलीभद्र। वो लास्ट 14 पूर्धर भद्रबाहु स्वामी के शिष्य थे, आपने सुना होगा, एक आचार्य थे बहुत पहले। स्थूलीभद्र की स्टोरी बड़ी अजीबोगरीब है। वो चाणक्य के बेस्ट फ्रेंड थे बचपन में। जो चाणक्य का नाम सुना होगा आपने इंडिया के अंदर, वो उसका बेस्ट फ्रेंड था बचपन का। स्थूलीभद्र के जो पापा थे वो राजा के सेनापति थे, बहुत जबरदस्त। किसी तरह से लोगों ने उनको उल्लू बना के उनके पापा को मरवा डाला। तो स्थूलीभद्र को वैराग्य आ जाता है और वो दीक्षा ले लेता है। पर दीक्षा लेने से पहले he falls in love with कोशा नाम की वेश्या, और उसी के साथ रहता था। he is having a good time with कोशा वेश्या because she was an expert at everything, डांस से लेके म्यूजिक से लेके everything she was an expert। तो he was in love with कोशा वेश्या और वो उसी के साथ रहता था। जब उसके पापा की डेथ हुई तो उसके पापा को कहा गया, उसके पापा को ऑप्शन दिया गया, मतलब राजा को जब पता लगा कि यार जो मैंने किया है गलत किया है, तो वो उसको ऑफर देता है कि एक काम करो, तुम सेनापति बन जाओ। तो वो नहीं, सेनापति नहीं, महामंत्री बन जाओ। ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। कहता है मेरा बाप प्राइम मिनिस्टर था, वो मर गया ना, तो प्राइम मिनिस्टर की पदवी डेथ दिलाती है, मेरे को नहीं बनना। उसको इतना वैराग्य आता है, वो दीक्षा ले लेता है, बहुत जबरदस्त आचार्य बनता है। जब एक बार जब वो क्या बोलते हैं उसको, पर्यूषण नहीं, चतुर्मास आता है 4 महीने, तो गुरु सबको डिफिकल्ट टास्क देते हैं इंद्रिय विजय बनने के लिए। तो स्थूलीभद्र को क्या बोलते हैं, स्थूलीभद्र बोलता है मैं कोशा वेश्या की वहां जाके ना रहूंगा, क्योंकि he was in love with her। और कोशा वेश्या भी पूरी कोशिश कर रही थी he comes back, पर अपना वेद मोहनीय कर्म को कंट्रोल करने के लिए he went there, वहां पे 4 महीने रहे and he became so damn successful। उसने अपने भावों को गिरने नहीं दिया। बहुत सारे साधुओं के भी वेद मोहनीय कर्म का उदय होता है। प्रॉब्लम वेद मोहनीय कर्म के उदय की नहीं है, प्रॉब्लम ये है हम लोग जैसे लोग उनको देख के टालते नहीं है, साधु उनको देख लेते हैं और टाल देते हैं। कहते हैं स्थूलीभद्र का इतना संभाव रखने से उन्होंने इतनी पुण्यवाणी जनरेट की कि वो अगले 64 अवसरपणी काल तक उनका नाम याद रखा जाएगा। इतने मतलब जबरदस्त पुण्य के कर्म भी उपार्जित किया अपार्ट फ्रॉम संपन्न। कहने की बात ये थी कि 4 कषाय और 9 कषाय सभी जीवों के उदय में रहते हैं, आपको उनको देखना है और टालना है। आप ये नहीं कह सकते यार कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा आएगा, आपको उसको देख के टालना है। पूजा, गुस्सा क्यों आता है? क्रोध मोहनीय कर्म के उदय से गुस्सा आता है, राइट? सामने वाला आदमी इज नॉट द रीजन। ये जान करके तुम्हारी लड़ाई किसके साथ है? क्रोध मोहनीय कर्म के साथ। नहीं सुनो ना उसकी बात, मत सुनो। मैं क्रोध की बात नहीं सुनती हूँ। इज इट क्लियर? मुझे लोभ आता है, जैसे सुबह सुबह आपका मन किया कि यार मैं ना एक नया सेट खरीदूं, गले का नई चेन खरीदूं। ये कौन से कर्म का उदय हुआ? लोभ मोहनीय कर्म का उदय हुआ। देखो और टालो। सो कषाय का प्रति समय उदय रहेगा, आपको उनको देख के टालना है। दैट इज योर जॉब। जब जब आप टालते हो आप प्रति संलीनता नाम का तप करते हो। ओके ओके, तो इंद्रिय हो गया, कषाय हो गया। थर्ड टॉपिक है योग। योग 3 है। कौन कौन से योग हैं?
तो भगवान कहते हैं मन वचन काया योग है। योग की एक्टिविटी कोई बंद कर सकता है? तो भगवान कहते हैं एक ही आदमी है जो कर सकता है, वो है जो सिद्ध भगवान बन चुका है। सिद्ध भगवान का मतलब है उनकी बॉडी ही नहीं है, उनकी आत्मा है सिर्फ, इसीलिए उनको 3 योग नहीं है, मन वचन काया की एक्टिविटीज वो बंद कर चुके हैं। अरिहंत भगवंत की भी लास्ट मरने के जो इतना छोटा समय होता है 14 गुण साथ, उतना टाइम, मतलब इतना कम टाइम के अंदर ही तो अयोगी होती है, अदरवाइज रेस्ट ऑल द होल टाइम उनके पास योग होता है। 3 योग, मन वचन काया योग। सो शोभा जी और पूजा, एवरीबडी, आप और मैं योग को बंद नहीं कर सकते हैं। योग मतलब मन को, वचन को, काया की एक्टिविटीज को बंद नहीं कर सकते। वी विल कॉन्स्टेंटली डू इट। तो इसको आप यदि शुभ एक्टिविटीज में नहीं लगाओगे तो ये क्या काम करेगा? कुछ ना कुछ तो करेगा। शुभ में नहीं लगाओगे तो किस में करेगा? अशुभ में करेगा। इसीलिए आपका काम बन जाता है कि जबरदस्ती इसको शुभ एक्टिविटी दे दो, जबरदस्ती। नहीं दी होगी तो क्या करेगा? वो अशुभ काम करेगा, पर कुछ ना कुछ तो करेगा, वो बंद नहीं रह सकता है। शोभा जी, यदि आप अभी इस क्लास में नहीं होते तो क्या कर रहे होते? टीवी देख रहे होते, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होते, राइट? लंच पे गए हुए होते, शॉपिंग कर रहे होते। जानबूझ के आप ट्यूसडे और फ्राइडे को नहीं जाते हो ना, रेस्ट ऑफ द डेज लंच पे जाते हो, सब कुछ कर रहे होते हो ना, राइट? सो मन वचन काया को शट डाउन नहीं कर सकते हो आप, कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा करोगे। ठीक नहीं कर रहे हो तो गंदा करोगे। इसीलिए योगों को अच्छे काम में लगा दोगे तो साधु क्या करता है, ये प्रक्रिया जान के जबरदस्ती अपने आप को 24/7 कुछ ना कुछ धर्म की एक्टिविटी में लगा के रखता है साधु। तो वो कभी भी खाली नहीं बैठता है। तो क्या होता है, उसका शुभ योग चलता रहता है और अशुभ योग नहीं चलता है। अभी क्लियर है? 3 चीजें मैंने बताई। 5 इंद्रियां, उसमें क्या नहीं करना है? साधु की तरह बनना है तो राग और द्वेष नहीं करना है। 5 इंद्रियों पे राग और द्वेष नहीं करना है। लड्डू आप भी खा रहे हो, साधु भी खा रहा है, अंडरस्टूड? वो राग द्वेष नहीं कर रहा है, आप राग द्वेष कर रहे हो। आप एक सड़क पे जा रहे हो, वो भी साधु भगवंत भी एक ही उसी सड़क पे जा रहे हैं। हम राग द्वेष करते हुए चल रहे हैं, वो बिना राग द्वेष के चल रहे हैं। हमको राग द्वेष को शट डाउन करना है। इज इट क्लियर? सेकंड है कषाय। कषाय जो 4 है उसका उदय नहीं बंद कर पाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए, उनका उदय तो रहेगा। उनके उदय को देखना चालू कर दो भगवान के ज्ञान से। अरे भगवान, फिर से मान कषाय का उदय हो गया, हे भगवान फिर से लोभ कषाय का उदय हो गया। आप बोलो भगवान को कि भगवान मुझे दिख रहा है, आपके ज्ञान से दिख रहा है कि ये मेरा लोभ कषाय बोल रहा है मुझे कि यार एक अंगूठी और खरीद लूं इस महीने, राइट? मन कर रहा है ना अंगूठी इस महीने खरीदनी चाहिए। ये लोभ कषाय बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। भगवान को बोलो भगवान दिख रहा है आपके ज्ञान से कि लोभ कषाय बोल रहा है। भगवान मैं इस आपके हाथ में है कि आप उस कर्म की सुनो के नहीं सुनो। आप उसको टाल भी सकते हो, साधु उनको टालता है, आप नहीं टालते हो और कर्म बंद करके बैठ जाते हो। इज इट क्लियर? योग 3 है, योग को आप शट डाउन नहीं कर सकते। शुभ में लगा के रखो, शुभ में नहीं लगा के रखोगे तो वो डेफिनेटली अशुभ करेगा, खाली तो नहीं बैठेगा। इज इट क्लियर? तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? और चौथा है, उसका नाम है विविक शयनसन सेवनर। मतलब जहां पे एक साध्वी रहती है वहां पे दूसरा जेंडर का कोई भी नहीं रहता है, स्पेशली नाइट को। यानी पुरुष नपुंसक न जानवर रह सकता है, न आदमी रह सकता है, न देवता के फोटो वोटो कुछ भी नहीं होते। आप देखो जहां पे भी फोटो भी होते हैं ना तो उनको ढक दिया जाता है, चाहे हम न्यूज़पेपर लगा दें या कुछ लगा दे, उनको कवर कर दिया जाता है। जानवर इज ऑल्सो नॉट अलाउड इन दैट प्लेसेस। मानो साध्वी जी जहां पे होंगी, मेल एंड नपुंसक जेंडर इज नॉट अलाउड। फीमेल कैन गो एंड डू समवेयर देयर इन द नाइट। सेम गोज विद द साधु का समझना, साधु यदि होगा तो फीमेल और नपुंसक आर नॉट अलाउड देयर, पर एनी काइंड ऑफ जानवर, मनुष्य, देवता, फोटो कुछ भी अलाउड नहीं होगा।
तो ये जो चौथा वाला है ना, इसका मतलब विविक्त शयासना सेवनत का मतलब ये होता है जहां पे वो रह रहे हैं, दूसरा जेंडर का कोई नहीं रहता है। तो ये जनरली साधु ही करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। तो ये चौथा नंबर का जो प्रतिसंलीनता है, इस पे मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगी। इट डज नॉट मीन अ लॉट टू आज, श्रावक को नहीं फर्क पड़ता है, पहले 3 बहुत फर्क पड़ते हैं, तो मैं उन्हीं पे आज डिटेलिंग करूंगी। ओके, किसी को इस पे आंटी कैन यू रिपीट दैट वर्ड लास्ट वाला, साध्वी जी जहाँ होंगे उसको आपने कुछ टाइटल था। विविक्त शयासन सेवनाता, विविक्त शयनासन सेवनता, इसका मतलब है स्त्री पुरुष, स्त्री पशु पंडक नपुंसक रहित एकांत स्थान में रहना। ये साधु के रिलेटेड ज्यादा, इसलिए मैं इस पे डिटेलिंग नहीं कर रही, मैं पहले 3 इंद्रिया, कषाय और योग पे ही डिटेलिंग करूंगी। ओके, मैं आप लोगों से एक एक करके सवाल पूछती हूँ। आप लोगों की शोभा जी, आपके घर के सामने जो रोड जाती है उसमें कितने खड्डे हैं? गवर्नमेंट ने ठीक तरह से गड्ढे ठीक भी नहीं किए हैं, और आपके घर के सामने डस्टबिन है, और आपकी मतलब इतने अड़ोसी पड़ोसी इतने बेवकूफ हैं कि गंदे गंदे पेड़ जो उग जाते हैं ना मॉनसून सीजन में, उनको काटते भी नहीं है, जंगल बना के रखा हुआ है साइड में, जिससे इतने कीड़े मकोड़े भी हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, और कीचड़ भी पानी भी भर जाता है, सब कुछ आपके पड़ोसी लिटरली बेकार है। शोभा जी, मेरा सवाल ये है, why should you not do राग द्वेष on them? Why should you not do? डस्टबिन, पॉटहोल्स, पड़ोसी स्टूपिड है, पेड़ पौधे गंदे तरीके से रखे हैं, सब कुछ गंदे तरीके, क्यों आपको राग द्वेष नहीं करना है उन पे? सोच के देखो। Because I have to see with संभाव से देखना है उनको, not yes, संभाव से देखना, ये बात तो आपको समझ में आ गई है, पर द रीजन वाई आपको राग द्वेष नहीं करना है, भगवान कहते हैं इसीलिए कि कर्म आपके बनते, साथ हाँ कर्म बनते हैं नहीं तो मेरे ऊपर नहीं, हाँ वो तो ये है, मेरे पुण्य और वो तो है। पाप के वजह, व्हाट पूजा? मेरे पुण्य या पाप के वजह से मुझे ऐसे देखने में। वेरी गुड पूजा, यू आर वेरी नियर। सो मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, आप लिख लीजिए, वी डिजर्व, ब्रैकेट में लिखो करम उदय, वी डिजर्व, ब्रैकेट में लिखो करम उदय, ब्रैकेट क्लोज, एवरीथिंग, फिर से ब्रैकेट में लिखो गुड स्लैश बैड, गुड और बैड, ब्रैकेट क्लोज, हैपनिंग अराउंड अस। सम्यक दृष्टि जीव क्या सोचता है? We deserve everything happening around us. We deserve it. Did महावीर स्वामी deserve कि उनके कानों में कील डलने चाहिए थे? शोभा जी, Did महावीर स्वामी भगवान deserve कि उनके कानों में कीले ठुकने चाहिए थे? yes, आंसर है yes, he deserved. yes, So we deserve everything good or bad happening around us. तो शोभा जी के घर के सामने डस्टबिन है, she deserves it. उनके घर के सामने पॉटहोल्स वाली रोड है, अड़ोसी पड़ोसी तो है ही बेकार, ये बेकार वो बेकार, शोभा जी डिजर्व्स everything. Is it clear? Because it is her कर्म उदय. We are very clear on that. ये हम असाता वेदीय कर्म में देख चुके हैं, जो भी हो रहा है कर्म उदय की वजह से हो रहा है। गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, गरीब हो अमीर हो, अच्छा खाना नहीं मिला, सारा जो है ना, we deserve everything happening to us. Is it clear?
कोई भी दूध का धुला नहीं होता है। क्या महावीर स्वामी भगवान दूध के धुले थे क्योंकि कान में नहीं डलना चाहिए था? He did something. Is it clear? So Shobha ji, you also deserve everything happening around you. Is it okay? If you deserve, why should you say good or bad about it? Why should you give गाली के यार मेरे घर के सामने डस्टबिन है? You deserve it. You deserve a pothole वाली road. You deserve everything bad happening to you. शोभा जी गरीब है, she deserves it. पुण्यवानी नहीं है, she deserves it. Is it clear? इसीलिए राग और द्वेष नहीं करना, ऐसा भगवान ने बोला। Is it clear? आज हम तो सम्यक दृष्टि जीव कैसे सोचता है? I deserve everything good or bad happening to me. सम्यक दृष्टि जीव ये सोचता है और वो कॉन्स्टेंटली राग द्वेष नहीं करता रहता है जैसे साधु करते हैं। हम साधु तो नहीं बन सकते, हम भाव साधु तो बन ही सकते हैं ना। भावों से तो साधु बना लाओ। आज मैं 2 अक्षर पढ़ा रही हूं, ये अक्षर इतने बड़े हैं कि ये एक अक्षर इज जेनिज्म बाय इटसेल्फ। जैसे मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि शयोपशम इज अ टॉपिक, उस पे ही मैं 10 क्लासेस ले सकती हूँ, उसी को वही धर्म है। जैसे ज्ञानावर्णी का शयोपशम किया, धर्म हो गया ना, राइट? कषाय का उदय है, उसका शयोपशम करो, धर्म हो गया। मैंने आपको सिखाया था। आज 2 वर्ड सिखाने वाली हूँ। पहला वर्ड है ज्ञाता दृष्टा भाव। ज्ञाता दृष्टा भाव। 5 इंद्रिय जो है, उसको कई चीजें अच्छी लगेगी, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगेगी। डस्टबिन के सामने से जाओगे उसको अच्छा नहीं लगेगा, एसी वाले कमरे में जाओगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। ये 5 इंद्रियों को अच्छा लग रहा है ना। साधु पता है क्या करता है? साधु जो होता है वो ज्ञाता दृष्टा भाव से उस चीज को देखता है। कैसे देखता है? उसको खाना मिला तो ज्ञाता दृष्टा भाव, मतलब वो जान रहा है और देख रहा है, दैट्स इट। उस पे कमेंट पास नहीं करता है। ज्ञाता दृष्टा का मतलब है उसको सिर्फ जानो और देखो, मैटर ओवर। उनको खाना मिलता है तो वो जान रही है कि ये खाना बहुत ज्यादा खट्टा है, या ये खाना बहुत ज्यादा मीठा है, या ये जान रहे हैं कि खाना बहुत ठंडा है, या ये खाना बहुत गर्म है। वो ये सब चीजें जान रही है। बस जानने के बाद वो उस पर राग द्वेष नहीं करते, उसको बोलते हैं ज्ञाता दृष्टा भाव। तो महाराज साहब अपने व्याख्यान में बहुत बार बोलते हैं कि ज्ञाता दृष्टा क्यों नहीं बनते? ज्ञाता और दृष्टा, दैट्स इट। जानो और देखो। जैसे शोभा जी को आज सुबह सुबह क्या हुआ? बैक में दर्द आ गई, बहुत दर्द हो रही है। तो शोभा जी को कैसे सोचना चाहिए ज्ञाता दृष्टा भाव से कि किसको दर्द हो रही है? मेरी बॉडी को में दर्द आई है, मैं आत्मा हूं, मेरी बॉडी को दर्द आई है, और ये मेरे कोई असाता विज्ञ कर्म का उदय लगता है। दैट्स ऑल। जान रहे हैं और देख रहे हैं। कॉन्स्टेंटली हाय तौबा नहीं मचाते हैं साधु संत। उनको भी तो बैक पेन होती है कि नहीं होती है? उनको भी मेडिकल प्रॉब्लम्स आती है ना, वो ऐसा सोचते हैं। पर हम जैसे लोग क्या करते हैं? जो आता है ना उसको सुना समझाते हैं कि बॉस मेरे को कहाँ कहाँ कितनी पेन हो रही है। होता है, करते हैं कि नहीं करते हैं? ये जब हाय तौबा मचाते हैं ना, हम लोग लोगों को सुनाते रहते हैं कि भैया कैसे प्रॉब्लम आई थी, हम कितना कर्म बंद करते हैं, फॉर फ्यूचर बर्बाद करते हैं हम। ये जान करके जितने मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव, जानो और देखो कि ये शरीर मेरा पड़ोसी है। क्या है? पड़ोसी है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। शोभा जी अगली बार से ना आप आत्मा में जाने की कोशिश करना, और क्या बोलना? ये पेन किसको आ रही है? मेरे शरीर को आ रही है। क्यों आ रही है? मेरे कोई पहले पिछले भावों में मैंने असाता दी थी, तब कर्म बंद किया था, अभी असाता का उदय चालू हुआ है।
तो मैं इसको भगवान के ज्ञान से जान रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ये असाता वेदनीय कर्म का उदय है। ये जो पेन आ रही है ना मेरे को सर में या कहीं भी पेन आ रही है, ज्ञाता दृष्टा भाव से जानो और देखो, दैट्स इट, कुछ मत करो। आपको ये गारंटी होनी चाहिए कि जो निषेक रचना मैंने पिछले भव में बांधी थी, असाता वेदनीय कर्म का बंद किया था, रचना तो स्थितिघात होता चला जाएगा और एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये सारे कर्म मेरे ऊपर से हट जाएंगे, तब अपने आप मेरा सरदर्द ठीक हो जाएगा, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। एक गारंटी भगवान देते हैं, यही तरीका है। इसीलिए आप देखो जितने भी साधु होते हैं ना, जब वो बीमार पड़ते हैं ना 3-4 दिन पहले तक तो बताते ही नहीं है, दे विल नॉट टेल यू। चौथे दिन तो तुमको पता लगेगा, तब तक तो हमको गुस्सा आ जाता है। हम क्या बोलते हैं महाराज साहब को, महाराज साहब तो अभी यदि ब्लड टेस्ट भी किया तो 1 दिन लग जाता है रिजल्ट आने में, 24 घंटे और निकल जाएंगे। पहले दिन बोलना चाहिए था ना, तो 4 दिन वैसे ही निकाल दिए, 5 दिन निकल जाएंगे जब से इलाज चालू होगा। होता है कि नहीं होता है? महाराज साहब के साथ ये आर्ग्यूमेंट हर लोगों का होता है। महाराज साहब पहले क्या कर रहे होते हैं? उसको संभाव से सहन कर रहे होते हैं। क्यों? उनको क्या लगता है मैं संभाव से सहन करूंगा और निकल जाऊंगा इसमें से। तो तब आपको बताते हैं जब उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। इज इट क्लियर? सो ये इंद्रियों को, योग को, और चौथा था कषाय को कंट्रोल करना इज नोन एज प्रतिसंलीनता। आर वी क्लियर है? हाँ, साधु हमेशा करते हैं। हम जैसे लोग भाव साधु बन सकते हैं, मतलब सोच साधु की तरह सकते हैं। और सोचने से क्या होगा शोभा जी? हमारे कर्म जो आके चिपकते हैं ना, वो चिपकने बंद हो जाएंगे। क्यों चिपकने बंद हो जाएंगे? पहले तो हम सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, सही तरीके से सोच रहे हैं। व्हाट इज सम्यक दृष्टि? सही तरीके से सोचना ना, तो उसको वैसे ही कर्म बंद कम है। और राग द्वेष से तो कर्म बंद है, राग द्वेष ही नहीं होगा तो कैसे कर्म बंद होगा? ठीक है। सो इंद्रियों में संभाव रखना है, राग द्वेष नहीं करना है, जिसको बोलते हैं ज्ञाता दृष्टा भाव। तो आज के बाद प्रैक्टिस करो। कौन करेगा ज्ञाता दृष्टा भाव से हर इंद्रियों के राग द्वेष नहीं करने में? कौन करेगा प्रैक्टिस? बताओ। प्रमिला जी ने हाथ ऊंचा किया, पूजा, शोभा जी। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। रजनी जी, ईच डे आप सुबह से सोचना। शोभा जी की सास आके बोलती है, डांट लगाती है उसको, इतना काम है, नौकरानी आई नहीं है, आराम से बैठी है और क्लासेस कर रही है, जाके बर्तन धो। शोभा जी की सास उसको डांट लगाती है, मान लीजिए। तो शोभा जी को कान में क्या सुनने को मिल रहा है? गालियां सुनने को मिल रही है, खरी खोटी सुनने को मिल रही है कि नठल्ली बैठी रहती है, कुछ भी नहीं करती है, काम घर में 10 काम पड़े हैं, बैठी रहती है। शोभा जी को गाली सुनने को मिल रही है ना। शोभा जी, आप कैसे सोचोगे तो प्रतिसंलीनता नाम का तप हो जाएगा? बताइए। आई हैव टू थिंक कि मैंने गालियां दी होगी पहले, इसलिए मुझे मिल रही है। संभाव से मुझे सुनना है और आगे बढ़ना है। वेरी गुड। तो ये गालियां किसको मिल रही है? शरीर को मिल रही है। अच्छा है, मैं यदि सुन लूंगी मैं संभाव से, तो कर्म जो मैंने पिछले भवों में बांधे थे गालियां देने के, वो मेरे से हट जाएंगी, मेरे ऊपर थैंक से यू, हट जाएंगी। एंड हाँ, थैंक यू टू द पर्सन हु इज सेइंग कि मेरे कर्म कट रहे हैं। ऑल द वे शोभा जी इज बिकम एन एक्सपर्ट। वो अपनी सास को क्या बोलेंगी? मम्मी आई लव यू, बट मम्मी आप कितने कर्म बांध रहे हो मुझे लेजी बोल के, मुझे खरी खोटी सुना के। आई एम वेरी सॉरी, बट मम्मी आप कर्म बंद तो आप कर ही रहे हो। इज इट क्लियर शोभा जी? वेरी गुड। सी, दिस इज हाउ आप सम्यक दृष्टि जी थिंग्स। वेरी गुड शोभा जी। सो चलो, तो पांचों इंद्रिया में ये सोचना है। तो शोभा जी को कान में गालियां पड़ी, उन्होंने संभाव रखा। 5 इंद्रिया में ना पूजा, मान लो तुमको कुछ काम से तुमको तुम्हारी मदर इन लॉ ने भेजा और सब्जी खरीदने भेजा या कुछ करने भेजा, और किसी वजह से इतनी गर्मी थी कि तुम पसीने से लथपथ हो गई हो, समर्स का मौसम है, तुम्हारी हालत खराब हो गई है। और जब तुम घर आई ना, तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर के बेटा पानी पी लो या शरबत पी लो बेटा, क्या बोल रही है तुम्हारी सास? बेटा लग जाओ काम पे, तुम गर्मी में तुम्हारी हालत खराब हो गई। स्पर्श इंद्रिय की हालत खराब हो गई कि नहीं हो गई? पूजा, व्हाट डू यू हैव टू थिंक? सम्यक दृष्टि जीव हो, भाव साधु से हो, ज्ञाता दृष्टा भाव यदि तुमको धारण करना है तो क्या सोचोगी? मतलब मुझे अगर गर्मी लग रही है तो
मैंने कभी गर्मी दी होगी किसी को, इसीलिए मुझे गर्मी लग रही है। और कुछ खरी खोटी सुनाते हैं तो मैंने भी सुनाया होगा, तो मतलब जैसा मैंने किया वैसे ही मुझे आज मिल रहा है। वेरी Whatever गुड। anybody हाँ, says. और ज्ञाता दृष्टा भाव में ये भी बोल दो कि गर्मी लग रही है ना तो शरीर को लग रही है, मैं तो आत्मा हूँ। कत्सुकुमाल ने यही सोचा था जब उसके सर पे अंगारे लगे जा रहे थे ना, वो यही सोच रहा था। क्या सोच रहा था? यार मेरा शरीर जल रहा है, वो तो मेरा पड़ोसी है, वो जल रहा है। पूजा, तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम होती है ना तो तुमको तकलीफ होती है। तुम्हारे बच्चे यदि चिप्स खाते हैं ना तो तुम्हें दुख होता है, यार मेरे बच्चे कैसे हैं, सारे चिप्स खा जाते हैं, है ना। हम बोलते हैं ना अपने बच्चों को, कितनी गालियां देते हैं हम लोग, राइट। तो पड़ोसी के बच्चे आते तो हम क्या करते हैं, वही चिप्स का पैकेट खोल के देते हैं, बेटा लो। करते हैं कि नहीं करते? हमको दुख होता है? नहीं होता है। तो पड़ोसी को अच्छा या बुरा होता है, हमको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमको होता है ना तो बहुत फर्क पड़ता है। हमको, हम ऊंचे नीचे होते हैं ना, राइट। तो पूजा, शरीर को ना अपना समझो ही मत। शरीर पड़ोसी है, उसका जो होता है उसको उसको कानों से गालियां सुननी पड़ती है, सुनो। नाक से गंदी स्मेल मिलती है, सुनो, है ना। आंख से बेकार चीजें दिखने को मिलती है, जैसे आप खिड़की खोलो और खिड़की खोलने पे आपका व्यू है किसी झुप्पड़ झुग्गी झोपड़ियां दिखाई देती है, राइट। तो ये क्या है? ये भी कर्म उदय है। हर चीज में संभाव रखो। नाक का हो गया, मुंह का हो गया, टेस्ट का। आज सर्वेंट ने, पूजा की सर्वेंट ने ना ठीक से नमक नहीं डाला, सीरियसली। तो पूजा पूजा को क्या सोचना है? मेरे कर्म उदय हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा खाना मिल रहा है। और ज्ञाता दृष्टा भाव कि बॉडी को प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा के ऊपर से बहुत कर्म हट रहे हैं, आत्मा की निर्जरा हो रही है और आत्मा मोक्ष के डायरेक्शन में जा रही है। ये जब हैप्पीनेस होगी ना तो आप हैप्पी हैप्पी सबका सुनोगे, गालियां भी सुनोगे और खुश हो जाओगे, क्योंकि आपको एक फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है? आपके ऊपर से निर्जरा हो रही है। जब जब निर्जरा का फायदा नहीं दिखाई देता ना, तब तक मजा भी नहीं आएगा। आपको पता है शोभा जी, ईच टाइम आपको फायदा दिखना चाहिए कि यार मुझे बहुत फायदा हो रहा है, मुझे, मेरे को निर्जरा हो रही है। ईच टाइम आपकी सास आपको खरी खोटी सुनाए, ईच टाइम आपकी देवरानी जेठानी कुछ बोले, ईच टाइम बहू जवाब दे दे मैं तो नहीं करने वाली, तो आपको आपके ईच टाइम निर्जरा हो रही है यदि आप उसको संभाव से सहन करते हो। इज इट क्लियर? ईच टाइम, एवरी टाइम। कषाय की भी मैं प्रैक्टिस करवा दूं आपको। चारों कषाय की उदय जब होता है उसको देखो और संभाव से सहन करना है। आपको एक क्यों सहन करना है ये भी आपको बताती हूँ। एक मिनट। क्योंकि पिछले भव में क्रोध किया था, तब बंद किया था क्रोध मोहनीय का, तो अभी उदय में आया है। अभी संभाव से सहन करोगे ना तो और बंद नहीं होगा फ्यूचर का। पर यदि मैं अभी क्रोध करती हूं तो फ्यूचर में भी क्रोध का बंद है। इस वजह से सम्यक दृष्टि जीव क्रोध को टालता है, मान को भी टालता है। मान भी आता है, किसको नहीं आता है कि यार मैं तो बहुत फन्ने खाऊं, मैं तो बहुत ग्रेट हूं। होता है कि नहीं होता है? कभी लगता है मैं खाना कितना अच्छा बनाता हूँ यार, मैं तो ये ग्रेट है, मैं वो, सब कुछ आता है। सोचना चाहिए यार इससे क्या कर लिया मैंने, क्या फायदा हो गया मुझे। होता है ये चीज सोचोगे ना, अपने आप कषाय कंट्रोल होगी। इज देयर एनी प्लेस, आप में से ये जो चीजें है ना, सोचो तो ये तीनों चीजों को आप संभाव से जब सहते हो तो क्या हो जाता है? प्रतिसंलीनता नाम का तप हो जाता है। मेरा सवाल ये है कि है कोई ऐसी चीज जिसके करने से ये प्रतिसंलीनता अपने आप हो जाती है कोई ऐसी चीज? डज एनीबडी नो एनीथिंग लाइक दैट? मैंने पता इसकी प्रैक्टिस कहाँ की थी? मैंने समायक में इसकी प्रैक्टिस करती थी। क्योंकि मान लीजिए मैं किचन में खाना बना रही हूँ, मेरी देवरानी जेठानी मुझे चूचू प्रॉब्लम तो होती है ना देवरानी जेठानी से। सर्वेंट भी तो जवाब दे देता है, बहुएं भी जवाब दे देती है, और सास तो बचती ही रहती है कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। सब हर जगह से प्रॉब्लम हर आदमी को होती है। ओके, तो उस वक्त यदि मैं आपको बोलूँ ना कि यार संभाव रखो, तो आप क्या बोलोगे? पागल है यार, खाना बनाऊं कि 10 लोगों की सुनूं कि संभाव रखूं? नहीं संभाव होता और क्रोध आ जाता है। सो
भगवान ने एक चीज डिजाइन की है जिसका नाम है समायक। समायक में क्या होता है, भगवान कहते हैं कि आप समायक जो है पहला विश्राम स्थान है। विश्राम का मतलब होता है आराम करने की जगह। एक जो कुली है, जो जिसके सर पे भी सामान है, जिसके कंधे पे भी सामान है, इतना सामान उठा के जा रहा है, तो जब वो कहीं पहुंच जाता है, वो अपना कंधों से सामान उठाता है, सर का सामान उठा के जमीन पे रखता है, थोड़ी देर के लिए उसको राहत की सांस, राहत महसूस होती है कि नहीं होती है? तो आपको पता है शोभा जी, आप 24 घंटे क्या करते हो? संसार का बोझा उठा के चल रहे होते हो। संसार का बोझा, क्या बोझा? सास को इस टाइम पे ये चाहिए, पति को ये चाहिए, पापा को ये चाहिए, बहू को ये चाहिए, जेठानी ने ये बोला था, देवरानी को ये चाहिए था। कांस्टेंट ब्रेन इज केटरिंग टू दैट, इसको बोलते हैं संसार। आपको क्या करना है? शट डाउन करके रखना है संसार को। तो समय का मतलब होता है कि जो संसार का बोझा आप जो 24/7 उठा रहे हो ना, इसका बोझे को उठाओ और साइड में रख दो और समायक में बैठ जाओ। कितनी देर के लिए? 48 मिनट्स के लिए। तो क्या समायक में संसार नहीं चलता है? तो आंसर है नहीं चलता है। आपने कभी देखा है कि आप समायक कर रहे हो और किसी ने आपके बोला है कि यार मम्मी खाना दे दो, तो आप खाना बना सकती हो क्या? कोई बोले उनको ये प्रॉब्लम है, तो आप समायक में कर सकते हो क्या? आपका पति आए, यार जल्दी जल्दी ये काम कर दो मेरा, आप क्या बोलोगे? मैं समायक में। He'll understand that you cannot get up. तो 48 मिनट्स के लिए आप संसार की एक्टिविटीज को शट डाउन करते हो। तो करते क्या हो समायक में? तो एक ही काम करते हो, संसार को बंद कर दिया, आत्मा को मोक्ष के डायरेक्शन में लेके जाते हो। तो समायक में करना क्या? ये प्रति संलीनता को ऑब्जर्व करो, 4 कषायों के उदय को देखो। क्यों देखो? आपको भी पता है ऐसा कोई आदमी है जिसके कषाय बंद हो चुके हैं अरिहंत भगवंत को छोड़ के? नहीं है ना। साधु के भी कषाय चालू हैं, तो आपके भी चालू हैं। समायक में भी उदय भाव, एक और वर्ड जैन धर्म में आता है, उसको बोलते हैं उदय भाव, कषाय से रिलेटेड। जैसे इंद्रियों में ज्ञाता दृष्टा भाव इज द सोल्यूशन, जिसको धर्म बोलते हैं। कषाय के अंदर बोलते हैं उदय भाव को देखो। उदय भाव मतलब मुझे उदय हुआ है कि मैं ना शोभा जी को उल्लू बनाऊं और उनसे ना पैसे 50,000 ऐंठ लूं। ये मैं क्या कर रही हूं? चोरी कर रही हूं ना, माया कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं? तो मेरा माया मोहनीय कर्म का उदय है जो मुझे माया करवा रहा है, और लोभ कषाय का भी उदय है। दोनों का उदय दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, मुझे समायक में यदि मैं हूं तो क्या समझना है? अरे यार मेरा लोभ और माया कर्म का कषाय का उदय हुआ है। उदय भाव को देखो, बस उदय भाव को देखते जाना है। थोड़ी देर के बाद कोई और, आप उसको देखते जाओगे ना, थोड़ी देर के बाद अपने आप वो चला जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद क्या क्रोध आ जाएगा। किस बात पे क्रोध आएगा शोभा जी को? यार मेरी जेठानी ने ना ऐसे बोल दिया था। कब बोला था? 5 साल पहले। अभी क्यों याद आ रहा है? अभी क्यों गुस्सा आ रहा है? पता नहीं क्यों आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? 5 साल पहले का क्रोध आता है, राइट? 20 साल पहले का भी आ जाता है, तुमने मेरे साथ ये किया। तो ये क्रोध मोहनीय का उदय है। उदय भाव को देखते चले जाओ, देखोगे भी ना तो भी काफी रसघात स्थितिघात होता है। तो जो बाकी बचेगा उसको डाल दो बैठ के। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। उदय भाव को देखो। ऋषभदेव भगवान का दूसरे बेटा का नाम था बाहुबली जी। उनको जब वैराग्य आया अपने बड़े भाई भरत चक्रवर्ती से लड़ाई करते हुए, तो उन्होंने अपने बड़े भाई को सर पे उठा रखा था, नीचे रखा, और वहीं पे सोच लिया कि यार मैं तो संसार छोड़ के दीक्षा लेने लगा हूं अभी। जब दीक्षा ली जाती है, जो सबसे बड़ा होता है चतुर्विधि संघ में, उसके पास जाया जाता है। आज की डेट में आचार्य के पास जाया जाता है, पर उस जमाने में ऋषभदेव भगवान थे, तो किसके पास जाना चाहिए था? उनके पास। क्या बोलना चाहिए था? मुझे दीक्षा चाहिए। पर उन्होंने क्या सोचा, मेरे से
छोटे भाई हैं 98 छोटे भाई, जिन्होंने मेरे से पहले दीक्षा ली है, उम्र में छोटे हैं, बट दीक्षा पर्याय में वो मेरे से बड़े हो जाएंगे क्योंकि वो पहले ले चुके हैं। सो आई विल बी स्मॉलर टू देम, मुझे उनको वंदन नमस्कार करना पड़ेगा। यार नहीं यार, उम्र में मैं बड़ा हूं, ये सोच करके वो ऋषभदेव भगवान के पास नहीं जाके जंगल में चले जाते हैं। कहते हैं कि वो इतना जबरदस्त संभाव में थे कि वो पेड़, उनके ऊपर पेड़ बन गया, उनके ऊपर घोंसला बन गया, सब कुछ हो गया, इतने संभावों में थे। बट उनको ये दिखाई नहीं दिया कि मैं मान कषाय का उदय है, स्वंजलन मान कषाय का मेरा उदय है, ये उनको दिखाई नहीं दिया। ऋषभदेव भगवान ने ब्रह्मी सुंदरी को बुलाया और बोला कि जो तुम्हारा भाई जो जिसने जंगल में जाके उसको प्रतिबोध दो और उनको चेताओ कि तुमको मान कषाय की प्रॉब्लम है, उसका उपयोग नहीं लग पा रहा है कि कहाँ प्रॉब्लम कर रहा है। ये जान करके वो दोनों आते हैं और किसको बोलते हैं, अपने भाई को बोलते हैं कि तुम हाथी पे चढ़े हुए। तो बाहुबली जी सोचते हैं मैं कौन से हाथी पे चढ़ा हुआ, हाथी मतलब मान का इंडिकेटर है, मुझे किस चीज का मान है, मान है आई डोंट थिंक सो मुझे मान है। वो ज्यादा सोचते हैं ना कि रियलाइजेस कि यार मेरे को उम्र में मैं बड़ा हूं ना, ये मान है, उम्र में बड़े होने से मैं बड़ा हूं, मैं छोटा नहीं हूं, ये सोच करके वो just a minute, I'm just trying to mute everybody. So ये सोच करके वो बोलते हैं कि मैं अभी जाता हूं और अपने छोटे भाइयों को पहले वंदन नमस्कार करता हूं। जैसे उनके दिमाग में आया, उनका मान था, स्वंजलन मान था, वो भी खत्म हो गया और उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। Are we clear there? Somebody is unmuting themselves again and again. Saraswati ji, you want to say something? Saraswati ji, you want to speak something? नहीं, मेरा बंद हो गया है माइक्रोफोन, इसलिए। नहीं आप है ना क्या कर रहे हो, आप है ना स्पीकर चालू कर दिया है आपने, तो मैं उसको म्यूट कर रही हूँ। ओके ओके। सो आपको भी क्या करना है, कषायों को देखते चले जाओ। जैसे मैं अभी यहाँ पे समायक में यदि बैठी हूँ तो सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करना चालू कर दो। क्रोध की लाइन आएगी, फिर 5 मिनट के बाद मान आ रहा होगा, फिर थोड़ी देर के बाद लोभ आने लग जाएगा, फिर 9 कषाय में से भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। कषाय और 9 कषाय साथ साथ चलते हैं, कुछ भी चालू हो जाएगा, पर चालू जरूर होगा। आपको समायक में क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है और उसको शट डाउन करना है, 2 चीजें करनी है। इसको क्या बोलते हैं, उदय भाव को देखो, कौन से कषाय का उदय है उसको देखना चालू करो, अपने आप संभाव में चले जाओ। आपको अपने आप पे हंसी आने लग जाएगी कि मैं कितना स्टूपिड हूँ यार, मेरे को क्रोध आ गया देख स्टूपिड सी बात पे। यू स्टार्ट लाफिंग एट योरसेल्फ। आप जब समायक में बैठ के कषायों को देख के उनको टालते हो, जब आप इंद्रियों को देख के उस पर राग द्वेष करना बंद कर देते हो, और जब 3 योगों का मन वचन काया से लाते हो ना, तो आप बहुत आगे निकल जाते हो। इसके लिए योगों की पे एक एग्जांपल देती हूँ। आप समायक करके लेके बैठो, पचक के बैठो और कुछ भी मत लेना, मतलब कोई रीडिंग मत करो, कुछ मत करो। आपके अंदर इतने कषाय उत्पन्न होंगे, इतना गुस्सा आएगा, क्रोध मान माया लोभ, दिमाग यहाँ भागेगा वहां भागेगा। होता है कि नहीं होता है? तो आप लोग भगवान क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक है स्वाध्याय करना चालू कर दो, आगम पढ़ना चालू कर दो, या कुछ थियोरी पढ़ लो, या कुछ रिविजन कर लो, या कोई भजन बोल लो, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे हो जाता है। कंचन आंटी की क्लास में जब हम लोग जाते थे ना, तो कंचन आंटी बहुत मैथ्स भी करती है। तो जब मैथ्स करना होता है ना, तो वो सब लोग बैठ के मैथ्स कर रहे होते हैं, और मैं कंचन आंटी को देख के, आई एम नॉट वेरी गुड एट मैथ्स। तो जब जैसे जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है, तो उसका वो क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ढूंढो, मतलब उसकी कॉर्नर्स टू कॉर्नर कितना एरिया है। तो सब लोग बैठ के ना कैलकुलेशंस कर रहे हैं। मैं बैठती हूँ और मैं बोलती हूँ क्या आंटी, समायक मारोगे ना, कैलकुलेटर लेना, बटन दबाओगे ना, आंसर मिल जाएगा। आंटी इतनी क्यों, 15 मिनट लग गए, 15 मिनट से लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। आंटी क्या इतना कौन
मैथ्स में तो टेबल्स किसको याद है? तो आंटी बार बार बोलती है आशिमा, इससे ना मन एकाग्र होता है, मतलब मन कॉन्सेंट्रेट होता है और बिजी रहता है। किस चीज में बिजी है? आगम के ज्ञान में बिजी है। तो शुभ योग हो गया कि नहीं हो गया? शुभ योग ऑटोमेटिक हो गया। अब मेरे जैसे लोग क्या बोलते हैं, आंटी कैलकुलेटर से काम होता है। आंटी कहती है नहीं, हमको बिजी भी तो रखना है ना अपने आप को। जितना टाइम हम बिजी रखेंगे ना, उतना टाइम धर्म ध्यान में यूज हो गया। तो ये लोग कई चीजें होती है। एक और चीज है जिसको बोलते हैं भांगास। ये बैठ के भांगा करते हैं। जैसे 25 बोल में एक लास्ट भांगा है जिसमें 3 करण 3 योग के भांगे हैं, इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। वो लोग बैठ के लिख रहे होते हैं, करूँ नहीं काया से, करूँ नहीं, ये मतलब मन से। मैं कई बार कंचन आंटी को बोलती हूँ, आंटी इतना करने की जरूरत क्या है? समझ आ गई ना, ये लिख क्यों रहे हैं लोग? आंटी कहती है मन की एकाग्रता। वो क्या कर रहे हैं? शुभ योग कर रहे हैं। शुभ योग, शुभ मन वचन काया का योग को पॉजिटिव डायमेंशंस में लगा रहे हैं। नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? अशुभ करेगा कि नहीं करेगा? सो ये भी तरीका है। सामायिक में जब बहुत गुस्सा आया हो, जैसे आज मेरी मेड सर्वेंट के साथ लड़ाई हो गई सुबह, उसने जवाब दे दिया। कितना खून खोलता है बताइए? आपका खोलता है कि नहीं खोलता? यदि सर्वेंट ने जवाब दे दिया, राइट? तो क्या करोगे? सामायिक लेके बैठो और उस वक्त ये अपने कषायों को और इंद्रियों को मत देखो। आप सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे, फेल हो जाओगे। उस वक्त क्या करो? उस वक्त शुभ योग को यूज करो। आगम पढ़ो, भजन गाओ, कुछ ना कुछ करोगे ना, बिजी कर लो अपने आप को, तो कषाय खत्म हो जाएंगे। अंडरस्टूड? नहीं करोगे तो कुड़ते रहोगे, रोते पीटते पलकते रहोगे, यार ये नौकर ने मेरे को जवाब दे दिया, नौकर की हिम्मत कैसे हुई, नहीं ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों किया। फिर इनसिक्योरिटी होती रहेगी कि बोल भी नहीं सकती, नहीं तो नौकरी छोड़ के चली जाएगी। यानी लोभ कषाय का भी उदय रहता है, सब कुछ प्रॉब्लम रहती है। आपको क्या करना है? समय के अंदर प्रति संलीनता को अप्लाई करना है। कौन कर सकता है? कौन करेगा बताइए? शोभा जी कर सकती हो आप? हाँ, आप सामायिक बहुत कम करते हो। सामायिक में यदि आप प्रति संलीनता करते हो, 5 इंद्रिय को, राग द्वेष को शट डाउन करते हो, कषाय के उदय भाव को शट डाउन करते हो, योग जो है उसको शुभ योग में डालते हो, एक सामायिक में जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, सामायिक से पार के जब उठोगे ना, किचन में जाओगे, कमरे में जाओगे, जिससे भी बात करोगे ना, वो सामायिक का इफेक्ट भाव वहां भी रहेगा और आपको गुस्सा नहीं आएगा। आपका सब कंट्रोल में रहेगा, मतलब आप बाद में भी भाव सामायिक कर पाओगे। भगवान बोलते हैं यदि आप सामायिक से उठ गए हो और घर में घर का काम कर रहे हो और फिर भी संभावों में हो ना, उसको भाव सामायिक बोलते हैं। क्यों नहीं करो, बनो भाव सामायिक करो। पर यदि किचन में काम करते करते मैं बोलूँ ना संभाव में जाओ, तो शोभा जी मुझे क्या बोलेंगी? सर दाल भी बनानी है, चावल भी चढ़ाने हैं और रोटी भी बनानी है, और बोलती है संभाव में रहो। बोलोगे ना कि नहीं बोलोगे शोभा जी? राइट? अलका समझती है। प्रैक्टिस कहाँ करो? सामायिक में प्रैक्टिस करो। जब करोगे ना तो वहां जाके भी आपकी प्रैक्टिस होगी, ये बात की गारंटी है। इज इट क्लियर? जो प्रॉब्लम्स आपके साथ आती है ना, जो प्रॉब्लम्स, हर आदमी को अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है। किसी को कोई होती है, ऐसा हो सकता है कि किसी को सर्वेंट की प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उसको फिजिकल काम ज्यादा करना पड़ता हो। कहीं और को ऐसा होता हो कि काम तो होता है लेकिन गालियां सुननी पड़ती है, सुनना पड़ता है कि मैं कितनी इनएडिक्वेट हूँ और ठीक नहीं हूँ, राइट? ये भी सुनना पड़ता है। और कई लोग बोलते हैं हम सब कुछ परफेक्ट करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। सब कुछ की प्रैक्टिस के सम्यक दृष्टि जीव कैसे बिहेव करता है, सोचता है, कहाँ प्रैक्टिस करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए बताइए? सामायिक में पूजा। और जो आदमी सामायिक ही नहीं करेगा, शोभा जी जैसे सामायिक ही नहीं करते, वो कहाँ प्रैक्टिस करेंगे? शोभा जी, you will not be able to reach higher levels. सामायिक में प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सामायिक में you are supposed to do all these things. जब नहीं संभाव आ रहा है तब जाके दूसरी चीजें पढ़ो, अदरवाइज अपनी गलतियां देखो। मैं पता है क्या करती थी? मैं आगम पढ़ती थी और मुझे लगता था कि भगवान मुझे ये करने को बोल रहे हैं, तो भगवान ने बोला ये 4 कषाय हैं, कषाय को देखो और टालो। तो मैं सामायिक में कषायों को देख रही होती। अब कौन सा क्रोध उदय में आया कि अभी मान उदय में आ गया। आई यूज्ड टू कीप ऑन वॉचिंग माई सेल्फ।
और उसको टालती रहती थी। इज इट क्लियर? क्योंकि first 10 years of my life, I had no help in Calcutta because I didn't know Kanchan auntie lives in Calcutta. So मैं जो problems होती थी ना, वो साल में एक बार गुजरात जाती थी मेरे मायके, तो वहां पे मारासा से सॉल्व कर लेती थी। So कई प्रॉब्लम्स थी ना मेरी, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। तो मारासा ना, मुझे मारासा का बहुत उपकार है कि वो एक काम करते थे, वो बार बार मुझे हिंट्स देते थे कि भैया तुम्हारे पास कोई गुरु नहीं है, तुम्हारे पास तुमको वॉच करने के लिए कोई नहीं है। सो वो मुझे ना अपने आप को वॉच करने के लिए ना कुछ ट्रिक्स देते थे। तो वन ऑफ द ट्रिक वाज कि कुछ भी सोचने के बाद कषाय चालू होते हैं, राग द्वेष आता है, तो समझ लेना somewhere you are going wrong, somewhere you are thinking wrong, मतलब तुम सम्यक दृष्टि नहीं। इसका मतलब क्या? यदि मुझे कषाय आ रहा है, क्रोध मान माया लोभ, चारों में से कुछ भी आ रहा है, आई एम थिंकिंग रॉन्ग, मैं सम्यक दृष्टि नहीं। सो आई यूज्ड टू रीथिंक ऑन द होल थिंग और अपने कषाय को सॉल्व करती थी। पर कई बार ऐसा लगता था कि नहीं यार, ये तो जस्टिफाइड है, और मेरे को सही तरीका नहीं समझ में आता था ना, तो वो मैं केस स्टडी रूप में लिख लेती थी। महाराज साहब के पास जब मैं जाती थी तो पूछती थी, महाराज साहब यहाँ पे तो मैं भी ठीक हूँ, बट फिर भी गुस्सा आ रहा है, क्या करूं? जैसे वो नॉन वेजिटेरियन लटकता हुआ रोड में दिखता है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था। तो महाराज साहब, मैंने बोला महाराज साहब, पर नॉनवेज खाना तो गलत है ना, तो मुझे गुस्सा आना भी मेरा वैलिड है, मुझे गुस्सा आना ठीक है, बट आपने कहा यदि गुस्सा कषाय आता है तो गलत मैं हूं, तो वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग? कहते हैं वो दया के पात्र हैं, दया से भर जाओ कि बेचारे खा रहे हैं और कैसे कर्म बांध के कैसे बर्बाद हो गए फ्यूचर में। ये उनकी अज्ञान दशा पे दया खाओ और बोलो बाप रे कितनी अज्ञान दशा है। वो दया के पात्र है, क्रोध के पात्र नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव ऐसे सोचता है। सो आप लोगों में से सब लोग प्रैक्टिस करना कि रोज एक समय मिनिमम करके प्रति संलीनता की प्रैक्टिस करोगे, राइट? आपको एग्जांपल दूं इस पे। यदि सीता ने पिछले भव में प्रति संलीनता की होती और शुभ वचन योग अपनाया होता, उसने क्या किया था पिछले भव में? अपनी जो एक ही राजा की दो वाइफ थी ना, तो उसने दूसरी जो वाइफ जो अपनी सौतन को क्या इल्जाम लगाया था कि ये मेरी जो दूसरी रानी है ना, उसका अफेयर है साधु के साथ। उसने क्या किया था? अशुभ वचन योग किया था, किसी पे इल्जाम लगाया था, किसी पे कलंक लगाया था, किसी के चारित्र पे कलंक लगाया था, कर्म बंद किया, और सीता के भव में उसको क्या सुनना पड़ा? नहीं यार, तेरा तो रावण के साथ अफेयर है, तू तेरा तो चारित्र अच्छा नहीं। यदि सीता के पास पिछले भव में वो प्रति संलीनता करती, तो सीता के भव में उसको ये सब चीजें नहीं सुननी पड़ती कि यार तेरे मतलब उस पे कलंक नहीं लगता कि तेरा चारित्र अच्छा नहीं है। सीता बच जाती कि नहीं बच जाती? उसने प्रति संलीनता नहीं की। इज इट क्लियर? वैसे ही महावीर स्वामी भगवान का जीव त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में अपने मान कषाय को देख लेता कि यार मान आ रहा है और मैं ये शैया पालक के कान में शीशा डाल रहा हूं। यदि वो ये कर लेते और शैया पालक के कान में कीले नहीं गाड़ते, तो क्या होता? उनको महावीर स्वामी भगवान के भव में कान में कीले नहीं ठुकते, बच जाते। तो कब प्रति संलीनता उनको करनी चाहिए थी? त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में। आदि क्लियर? प्रति संलीनता नहीं की। सौमिल को गत्सुकुमाल मुनि को देख के क्या मन किया? गुस्सा आया और मन किया मैं इसका सर पे अंगारे लगा के इसको जला दूं। यदि वो उनके पास प्रति संलीनता नाम का तप को वो जानते, प्रैक्टिस कर चुके होते अपने सामायिक में, तो उनको जितना भी क्रोध आ जाता, क्या बोलते? अरे यार क्रोध मोहनिया मुझे बोल रहा है इसके सर पे जला दो। ऐसे मुनि की हत्या की जाती है? नहीं की जाती। मैं नहीं करूंगा, इवन दो मुझे जितना मर्जी गुस्सा है। अपने उदय भाव को जानते और समभाव से सहन करते हो और मुनि को के सर पे अंगारे नहीं जलाते। कर्मबंध किया ना,
सौमिल ब्राह्मण ने गत्सुकुमाल मुनि को सर जला के। तो प्रति संलीनता से कितने लोग बच सकते थे? नहीं बचे। बाजा बजाना, तो आप भी जो आज बाजा बजा रहे हो ना बिना प्रति संलीनता से, जो आप भी जो बाजा बजा रहे हो ना, आपका भी बाजा बजेगा फ्यूचर में कभी ना कभी, चिंता मत करो। दूसरे भव में बजे, 10 भव बाद बजे, 50 भव बाद बजे, पर बजेगा। आप चाहते हो कि आपकी भी इतनी दुर्दशा हो? जैसे सीता पे इल्जाम लगाया, आप पे लगे, आपको अच्छा लगेगा? तो कलंक लगाना बंद करो। आपका मन करेगा कि आप किसी को टॉर्चर करो, फ्यूचर में कोई आपको टॉर्चर करे, अच्छा लगेगा? तो लोगों को टॉर्चर करना बंद करो, राइट? आपको अच्छा लगेगा कि किसी भाव में आपको आपकी सास आपको लगातार रनिंग कमेंट्री सुनाए और आपको गाली दे के ये भी ठीक नहीं किया, ये भी ठीक नहीं किया, आई एम नॉट हैप्पी, और मतलब सिर्फ गालियां देती रहे कि कहाँ गलत हो, आपको अच्छा लगेगा? अभी देना बंद करो। हम लोग ये सब कर रहे हैं अभी, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम प्रति संलीनता नहीं कर रहे हैं। इज इट क्लियर? जिसको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, या पूजा यू हैड अ क्वेश्चन? प्रति संलीनता में वेद विज्ञान ज्यादा अप्लाई होता है। व्हाट say that again? वेद प्रति संलीनता में वेद विज्ञान ज्यादा अप्लाई होता है। प्रति एक्चुअली क्या है, आई टेल यू फैक्टर। प्रति संलीनता जो है ना, टेक्निकली, सी आई शो यू समथिंग। रिवर्स कैमरा में कर रही हूँ। 9 तत्व में मैं अभी क्या पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को? निर्जरा तत्व पढ़ा रही हूँ। इज इट क्लियर? निर्जरा का मैं आपको लास्ट वाला प्रति संलीनता पढ़ा रही हूँ। बट देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट बाय द नेम ऑफ संवर। ये मैं सबसे एंड में कराऊंगी। जैन धर्म में संवर निर्जरा को भागवत स्वामी भगवान ने धर्म बोला। ये दोनों ग्रहण करने योग्य है। देखो ऊपर लिखा हुआ है ग्रहण करने योग्य। ये 3 चीजें ग्रहण करने योग्य है, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ओके, मैं भी निर्जरा पढ़ा रही हूँ, मोक्ष एज एन एम पढ़ा चुकी हूँ, बट संवर में लास्ट में पढ़ाऊंगी। संवर और निर्जरा में आपको पता है फर्क क्या होता है? Anybody wants to does anybody knows about that? क्या फर्क होता है संवर और निर्जरा में? निर्जरा जो होता है ना, व्हाट पूजा? संवर में आते हुए कर्मों को रोका जाता है, आते हुए कर्मों को रोकते हैं संवर में। Yeah, see, what you are talking is a very technical definition, but let me just tell you, मेरे ऊपर पुराने जो कर्म चिपके हुए हैं उनको जब मैं हटाती हूँ तो उनको बोला जाता है निर्जरा। पुराने कर्म 10 भव पहले बांधे हूँ, 50 भव पहले बांधे हूँ, वो भी हटते हैं, उसको बोलते हैं निर्जरा। मैंने 28 की, वो निर्जरा रूप है। क्यों? क्योंकि पुराने चिपके हुए जो कर्म है ना वो हट रहे हैं। इज इट क्लियर? बट संवर में ना प्रेजेंट टेंस में मैं कर्म नहीं बांधती हूँ, सो इट ऑपरेट्स इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में मुझे गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है पूजा को 2 गाली दूं प्रेजेंट टेंस में, और मैं क्या सोचती हूँ, साला गाली देके ना मैं ही कर्म बांधूंगी, फ्यूचर में मेरे को पड़ेगी, चल छोड़ नहीं दे दूंगा नहीं। प्रेजेंट टेंस को मैं बचाती हूँ। सो संवर ऑपरेट्स इन प्रेजेंट टेंस, निर्जरा इज मोर टेकिंग केयर ऑफ पास्ट टेंस। इसका एग्जाम्पल मैं बोट से आपको बताती हूँ। याद है मैंने 9 तत्व आपको बोट से सिखाया था एक बार, कि बोट में आप रिवर क्रॉस कर रहे हो, बोट में एक होल हो जाता है, होल होने से नीचे से पानी आने लग जाता है और बोट आधी डूब जाती है। आपको 2 काम करने हैं। क्या काम करने हैं? आपको वो छेद बंद करना है। छेद बंद करोगे तो नीचे से पानी अभी आना बंद हो जाएगा, वो प्रेजेंट टेंस हुआ, उसको संवर बोला जाता है। और पर तुम्हारी नाव में आधा नाव तो पानी से भरी हुई है, तुमको मग्गा लेके पहले का पानी भी बाहर फेंकना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? निर्जरा बोलते हैं। इज इट क्लियर? सो पूजा, यदि मैं सिर्फ निर्जरा करूं, संवर नहीं करूं, मतलब वो छेद बंद नहीं करूं और सिर्फ मग्गे से पानी बाहर निकालूं, तो क्या मैं बच जाऊंगी? तो भगवान कहते हैं नहीं, दोनों चीजें ऑपरेट करनी पड़ेगी। निर्जरा अलग काम करता है, संवर अलग काम करता है, दोनों मुझे ऑपरेट करने पड़ेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं? सिर्फ निर्जरा करते हैं, 28 करते हैं और वर्षी तप करते हैं, रात्रि भोजन त्याग करते हैं और दफकारसी करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये किसका भेद हुआ?
निर्जरा का भेद हुआ। और लोग क्या बोलते हैं, यार ये बहुत धर्म करता है, बहुत धर्म करता है। बट कई बार ध्यान से देखो ना, वो आदमी बहुत कषाय भी कर रहा होता है, उसका ध्यान में ही नहीं आता है कि यार मैं अभी भी तो कर्म बांध रहा हूं, उसको भी तो बंद करूं। वो बंद नहीं करता है, यानी संवर नहीं करता है। तो क्या वो मोक्ष में जाएगा? क्योंकि पूजा मैं निर्जरा करके 4 कदम आगे बढ़ती हूँ, मोक्ष मार्ग में 4 कदम और आगे बढ़ती हूँ। पर संवर नहीं करके मैं 10 कदम पीछे जाती हूँ, कर्म बंद करती हूँ, तो मैं पूजा कब मोक्ष में पहुंचूंगी? 4 कदम आगे 10 कदम पीछे, मैं कब मोक्ष में पहुंचूंगी? आंसर मी पूजा, विल आई एवर रीच? इफ आई विल नॉट रीच, भगवान ने बोला संवर भी करो निर्जरा भी करो, दोनों अलग अलग है। इज इट क्लियर? संवर में एंड में पढ़ाऊंगी, ये प्रेजेंट टेंस में इट बिकम्स अ माइंड गेम एंड इट्स रियली फन। सो ये मैं एंड में पढ़ाऊंगी। दिस इज द मोस्ट एडवांस लेवल ऑफ जैन साइंसेस, आई विल टीच यू। ये जो प्रतिसंलीनता है ना, ये संवर जैसा है, बेबी वर्जन ऑफ संवर, बेबी वर्जन। संवर में यही सब कुछ होता है, पर डिटेल में होता है। और यहाँ पे उसको एक छोटा वर्जन बना के लग दिया, प्रतिसंलीनता। So प्रतिसंलीनता is almost like a samvar, almost. So Pooja, what was your question? Ask that question again. प्रतिसंलीनता में भेद विज्ञान अप्लाई होता है ना? भेद विज्ञान तो हमेशा अप्लाई होगा, हर बार अप्लाई होगा। भेद विज्ञान में तूने क्या देखा पूजा? I'll just give you an example. देखा, अरे ये मेरा कर्म बोल रहा है मेरे ऊपर, मैं तो मुझे इसकी नहीं सुननी, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कर्मों की नहीं सुननी। कर्म अलग है और ये आत्मा की आवाज नहीं है, ये तो कर्मों की आवाज है। भेद विज्ञान आ गया, राइट पूजा? फिर एक और तरीके से देखना है, अरे मेरी बॉडी टॉर्चर हो रहा है क्योंकि मेरी सांस मुझे खरी खोटी सुना रही है, मेरी आत्मा को फर्क नहीं पड़ता, आत्मा तो हल्की हो रही है ना, आत्मा का तो फायदा हो रहा है गालियां देके। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू पड़ोसी, थैंक यू समाज, थैंक यू रिश्तेदार फॉर गिविंग मी गालीज। ओके डन। सो भेद विज्ञान इज ऑपरेशनल 24/7। आइडिया ही 9 तत्व का पढ़ाने का है कि भेद विज्ञान इज एडवांस साइंस। बट पूजा, निर्जरा का प्रतिसंलीनता नाम का तप एसेंशियली संवर है। तो तुम बोलोगे कि ये भारे तप में क्यों लिया गया है? क्योंकि कई बार ये दिख जाता है, और दिख जाता है ना तो आदमी फेमस हो जाता है। भारे तप का मतलब क्या है? डज एनीबडी नोस? निर्जरा की 6 भारे तप हमने फिनिश कर दिए आज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भारे तप? एनीबडी वांट्स टू गेस? चंचल जी, आज तो आप बोले ही नहीं, चंचल जी देखा ही नहीं मैंने, आज मौन है। ओके ठीक है, एनीबडी एल्स वांट्स टू गिव इट अ ट्राई? व्हाट पूजा, से दैट अगेन? निर्जरा है ये, दिख जाता। What was the question again? First tell me. मतलब बाह्य तप को का मीनिंग पूछा ना आपने, व्हाट इज बाह्य तप? What is? बाह्य तप आपने पूछा कि क्या होता है? हाँ, तो भारे तप का मतलब क्या है? सकाम निर्जरा होती है मतलब। भार्य तप, भार्य का मतलब क्या है? What is the outer thing? Because the other is abhyantar tap. What is भार्य तप means? Anybody? Shobha ji, want to give it a try? शरीर को कष्ट देके निर्जरा करना। Yeah, that is also one another thing. कि इसका ना इफेक्ट शरीर पे ज्यादा होता है। One is the reason that शरीर पे ज्यादा हो इसकी, क्योंकि बाकी जो है वो शरीर पे कम और दूसरी चीजों पे ज्यादा होता है, तो ये शरीर पे ज्यादा करता है, इसलिए इसको भार्य तप बोला भगवान ने। और एक और भी चीज है, ये लोग इसको देख जाते हैं और आदमी फेमस हो जाता है कि यार ये तो यार अठाई करता है, यार ये तो ना काया कलेश तप करता है, यार ये तो ना वर्षी तप करता है। तो लोक में उसकी प्रसिद्धि हो जाती है, उस अपेक्षा से इसको भार्य तप लिया। भार्य मतलब बाहर से दिखाई दे जाता है और लोक में प्रसिद्धि हो जाने से इसको भार्य तप बोला।
लोक में प्रसिद्धि चाहिए तो भार्य तप करो। कौन करेगा? पूजा knows it was a googly question. She's laughing. नहीं नहीं नहीं, मैं प्रसिद्धि नहीं चाहिए, राइट? मोक्ष के अलावा कुछ नहीं चाहिए. She knew what was coming, right? Right. So हमको लोक में प्रसिद्धि नहीं चाहिए. जाना करना तो मोक्ष के लिए है, पर फिर भी लोगों को पता लग जाता है और आदमी लोक में फेमस हो जाता है, उस अपेक्षा से इसको भार्य तप बोला. ओके? तो प्रति संलीनता में, प्रति संलीनता तो मैंने बताया संवर जैसा ज्यादा है, तो फिर इसको भार्य तप में क्यों लिया गया है? तो कंचन आंटी पता है क्या 2 लाइंस कंचन आंटी ने बोले थी? संवर के बिना निर्जरा नहीं, संवर के बिना निर्जरा नहीं. फर्स्ट लाइन लिख लो, संवर के बिना निर्जरा नहीं. और दूसरे स्टेटमेंट लिख लो, इन निर्जरा संवर इज ऑलवेज देयर. This is the relationship between संवर एंड निर्जरा. दोनों ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली अप्लाई होते हैं. तो ये इसका फिजिकल फॉर्म है, वो उसका मेंटल फॉर्म है. संवर विल बी द माइंड गेम, विल कम द लास्ट तत्व. ओके? अभी मैं भार्य तप आज मैं खत्म कर रही हूं. अगली क्लास से आई गो इनटू 6 अभ्यंतर तप. इफ यू कैन सी, आपके पास कागज है ना, वो देख रहे हो ना नीचे वाले जो कागज हैं, राइट? सो अगली बार एक एक करके हम अभ्यंतर तप करेंगे. इसमें डिफरेंस बताइए, भार्य तप और अभ्यंतर तप में डिफरेंस क्या है? आप एक कॉलम बना लीजिए, एक साइड लिखिए भार्य तप, एक साइड लिखिए अभ्यंतर तप. पहला पॉइंट लिखिए, भार्य तप करने से अभ्यंतर तप भी चालू हो जाता है. मतलब भार्य तप पुशेस अ पर्सन टू डू अभ्यंतर तप. भार्य तप की स्पीड इज स्लोअर इन निर्जरा. इट इज स्लो इन निर्जरा, भार्य तप की. और अभ्यंतर तप की जो निर्जरा की स्पीड इज मच फास्टर, मच मच फास्टर. आप बोलोगे यार यदि इसकी स्पीड फास्टर है तो मैं अभ्यंतर तप ही कर लेती हूँ, भार्य तप क्यों करती हूँ मैं क्यों करती हूँ, है ना? तो द आंसर इज, यदि आप भार्य तप बंद कर दोगे ना तो अभ्यंतर तप भी बंद हो जाएगा. विदाउट टू सस्टेन अभ्यंतर तप यू हैव टू डू भार्य तप. टू सस्टेन अभ्यंतर तप यू हैव टू डू भार्य तप. इसीलिए भार्य तप को अंडर एस्टिमेट मत करो और करते चले जाओ.
डन। तो आप साधु की तरह खाना कौन कौन खाने लगा है? पिछली क्लास में हमने खाना देखा था, कौन कौन साधु की तरह खाना खाना चालू कर? एक खाना। देखो ब्रेकफास्ट और डिनर में तो बच्चे और हस्बैंड्स होते हैं, बहुत लोग होते हैं घर में, पर लंच जो है उसको तो साधु की तरह खा लो। कैन यू ट्राई डूइंग दैट? क्योंकि अकेले होती हो, किचन में जाओ, साधु की तरह लो और चुपचाप खा लो बिना राग और द्वेष के। इज इट पॉसिबल? प्रैक्टिस एट वन पॉइंट। चारित्र इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो यदि खाना साधु की तरह खा सकते हो, तो नेक्स्ट टाइम गोइंग ऑन द रोड बिहेव लाइक अ भाव साधु। क्या? राग द्वेष मत करो। कर सकते हो शोभा जी? थिंक। यदि वो थिंक नहीं कर सकते ना, तो आप ये देखोगे यार मैं कैसा इंसान हूँ, कर्मबंध करी जा रहा हूँ। क्या बढ़िया ब्रिज है यार, क्या मस्त ब्रिज है। वाओ, ऐसा ब्रिज तो यार 4 साल लग के ये ब्रिज बनाया है, ओवरऑल ब्रिज। ऐसे हमारे मुंह से डायलॉग्स निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? पूरे ब्रिज में जो जो क्रिया, जो जीव हिंसा हुई है, सबकी क्रिया लगी। साधु भी वो यूज करता है ब्रिज, वो बेचारा रिएक्ट ही नहीं करता है। आप जैसे आप सोचो, मेरी जगह साधु होता तो वो क्या करता, एंड यू विल गेट द आंसर। यू विल गेट अ लॉट ऑफ आंसर्स। शोभा जी इज लाइक मैं तो बहुत दुखी हूँ, इतना कौन करेगा, राइट शोभा जी? Actually, हाँ, I mean, unconsciously it comes into your mind. First thing, अरे ये मेट्रो आने से कितना अच्छा हो जाएगा। I mean, ये कोस्टल हमारे यहाँ बन रहे हैं सब, तो it comes into my mind कि कोस्टल रोड बनेगा after 10 years, it's going to be so beautiful. Bombay is going to be so nice. It comes into your mind unconsciously. ये सब लोग कषाय ने क्या बोला कि यार ये होगा तो कितना अच्छा होगा। लोग कषाय हुआ, सब कुछ हुआ, करमबंध हुआ। शोभा जी ये भी आपको दिख रहा है ना? आपको शट डाउन करना ही पड़ेगा। और आपको लगता है ये अनकॉन्शियसली हो रहा है, अनकॉन्शियसली नहीं हो रहा है। यदि आपके साइड में केवली भगवंत चल रहे होते, क्या उनको भी अनकॉन्शियसली यही दिमाग में होता है कि ये रोड बन जाएगा तो कितना मजा आएगा, कितना ब्यूटीफुल हो जाएगा? मान लो उनके केवली पास भगवंत ज्ञान चल रहे है, होते। सम्यक दर्शन है। नहीं, आप ये सोचो, अनकॉन्शियसली नहीं होता, ये आपका कोई ना कोई कर्म बोल रहा है आपको सोचने के लिए। ये आपका लोभ कषाय या मान कषाय या क्रोध कषाय बोल रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कषाय है। अंडरस्टूड? ये जान करके आप अभी चालू करोगे ना। मेरे को 3 साल लगे थे टू चेंज माय अनकॉन्शियस माइंड। आपने क्या बोला? अनकॉन्शियस माइंड अपने आप कर देता है। यस, क्यों करता है? ज्ञानावली कर्म हमने देखा था ना, अनंत भवों का अनादिकाल से। उसको क्या बोलते हैं? अनंत भवों का संस्कार चला आ रहा है। ठीक है, तो इस भव में यदि आप चेंज करते हो ना, तो अगले भव में भी संस्कार चेंज हो जाएंगे और आप राग द्वेष नहीं करोगे। आपको पता है, यू कैन डू दैट। और इस भव में नहीं किया ना, तो पता नहीं अगले भव में चांस मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अनकॉन्शियस माइंड को चेंज करने की कोशिश करो। मैंने 3 साल लगे थे मेरे को सिर्फ अनकॉन्शियस माइंड को रीट्रेन करने में, एंड यू कैन डू दैट, एंड यू हैव टू डू दैट। यू डोंट हैव अ चॉइस, बिकॉज इफ यू डोंट डू दैट, अगले भव में भी जाओगे और वहीं पे भी यही पोस्टल बन जाएगा, ये रोड बन जाएगी, ये मेट्रो आ जाएगा, यहाँ गार्डन बन जाएगा, यही कर रहे होंगे, सब यही कर रहे होंगे। वहां भी कर्म बंद करोगे और संसार में ही रहोगे। आपको संसार से निकलना है ना, महावीर स्वामी भगवान बनना है ना। क्यों आए हो इस क्लास में? महावीर स्वामी भगवान बनना है ना। यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। अनकॉन्शियस माइंड को रीट्रेन करो टू थिंक लाइक दिस। इज इट क्लियर? ईच टाइम थिंक, मेरी जगह महावीर स्वामी भगवान होते तो क्या करते, साधु होते तो क्या करते, सोचो, एंड कर्मों का बंध को शट डाउन करो। इज इट क्लियर? आई होप ये सब आप ऑल्टरेशन करोगे, बट यू नीड टू सिट इन समायक टू डू ऑल दिस थिंग्स। शोभा जी एक समायक तो चालू करो, वन समायक ओनली फॉर दिस, watching what your atma is doing, which kashai. Is it clear? चलिए, जय जिनेंद्र।